अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान का पाठ 2, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, तो अम्ल मतलब होता है एसिड। ठीक, तो यह जो एसिड है, एसिड तो एसिड वह यौगिक हैं, ये इसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे, यौगिक ही हैं। ठीक, तो ये वही यौगिक हैं जो जल में घुलने पर, ठीक, जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। और ये क्षारक, क्षारक जल में घुलने पर OH ऋणायन देते हैं। ठीक, तो एसिड शब्द है, तो ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से, ये लैटिन भाषा की एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा यानी सोर। ठीक, तो आप मान लीजिए किसी भी एसिड को, ठीक, HCl, H2SO4, तो इसमें आप जब पानी मिला देंगे H2O, तो ये HCl प्लस ये H कितना हो गया, H3, ठीक, H3O, और ये Cl-। तो जब ये मिल जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक, हाइड्रोनियम इसे आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि जब एसिड है तो वो जल में घुलकर H+ आयन रिलीज करता है। ठीक, जब इसने H+, अब मान लीजिए यहां पर ये H2 था, ठीक, तो ये यहां से ये निकल गया, Cl निकल गया ना, Cl- चार्ज लेके यहां बैठा, और H था तो H+ लेके चला आया, H+। ठीक, H+ और H+ और H2 इक्वल H3O हो गया ना, हाइड्रोनियम आयन। और क्षारक आप लीजिए, कोई भी क्षारक है, NaOH, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, इनमें आप पानी डालेंगे, इनको अगर जो जल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक, तो ये OH ऋणायन देंगे। ठीक, OH ऋणायन देंगे। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। ठीक, तो इन्हीं के आधार पर लवण का बनता है। अब लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं ना, तो अम्ल और क्षार इतना समझ में आ गया ना कि क्या होते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। लवण यानी साल्ट। तो जो साल्ट है, तो अम्ल और क्षार के बीच, जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, यानी अम्ल और क्षार को एक में मिला दिया जाता है। जैसे अब मान लीजिए यहां पर HCl है प्लस NaOH, तो इनके और इनके मिलने से साल्ट का निर्माण होता है। ठीक, यहां पर ये देख लीजिए, ठीक, तो ये हो गए, और इसी के आधार पर ये लवण बन गया ना, अम्ल और क्षार के बीच न्यूट्रलाइजेशन कराने पर, यानी उदासीनीकरण से, तो जो पदार्थ मिलता है, यानी जो उत्पाद के रूप में मिलता है, वो लवण होता है, लवण प्लस जल। तो इसी के आधार पर अम्ल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, अम्ल को 2 भागों में। तो इतना समझ में आ गया ना कि लवण क्या है। अब हम सिर्फ एसिड पर बात करते हैं। ठीक, एसिड, तो एसिड को 2 भागों में बांटा गया है।
प्रबल एसिड और दुर्बल एसिड, ठीक, कॉन्सनट्रेट फॉर्म में और वीक एसिड, ठीक। प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल, यहां पर अम्ल है, ये समझ लीजिए, ये अम्ल है तो अम्ल है यहां पर, प्रबल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल में जो ज्यादा हार्ड एसिड होता है, ठीक, यानी हार्ड एसिड, तो हार्ड एसिड होते हैं, हार्ड एसिड, एसिड का मतलब तेजाब, तेजाब तो आपने नाम सुना ही होगा ना, तो वो होते हैं एसिड यानी अम्ल, तेजाब। तो उन्हीं तेजाब को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। यहां पर प्रबल और दुर्बल में, प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनमें जो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप HCl ले लीजिए, HCl, H2SO4, ठीक, HNO3 या फिर H2CO3, ठीक। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है नाइट्रिक अम्ल, ठीक, और ये है कार्बोनिक अम्ल, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। और ये एक होता है ये फास्फोरिक अम्ल। तो ये होते हैं हार्ड एसिड यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और वीक एसिड यानी दुर्बल, वीक एसिड में वो होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बनिक होता है, जो कार्बन, जिसमें कार्बन मिल जाए, ठीक। जैसे आप एसिटिक अम्ल ले लीजिए, ठीक, मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, ठीक, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये सारे सब क्या होते हैं? ये हमारे लिए होते हैं, इन्हें जिन्हें हम सामान्यतः खाते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक। तो नींबू में अगर जो देखा जाए, नींबू में साइट्रिक एसिड, ठीक, और जो सिरका होता है, सिरका में ये एसिटिक, ठीक, और इमली में टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक। तो ये क्या है कि ये वीक एसिड हैं, ये दुर्बल एसिड हैं, और ये हैं जो, ये सब प्रबल एसिड हैं। इतना समझ में आ गया ना कि दुर्बल और प्रबल क्या होते हैं, ठीक। तो अब उसी के बाद में आती है सांद्रता पर, ठीक, सांद्रता। अभी इसको और दो भागों में बांटा गया है, पानी के आधार पर, ठीक, पानी के आधार पर। तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को ना समझ में आया हो कमेंट करें और वीडियो को दोबारा दें। तो यहां पर आती है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक, सांद्र और तनु, ठीक, कॉन्सनट्रेट फॉर्म में। इसको हम पानी के आधार पर बांटते हैं, पानी के आधार पर सांद्र अम्ल, ठीक, जिसमें कम पानी हो। सांद्र अम्ल होते हैं वह जिनमें कम पानी हो, ठीक। तो सांद्रता का मतलब वही होता है कि एक मोल में, ठीक, जिस चीज की ज्यादा हो, यानी कोई भी चीज है अगर जो वो ज्यादा फॉर्म में हो जाती है तो उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, ठीक। अभी यहां पर हम बात करते हैं कि अगर जो यहां पर लगा दिया ये ब्लैक, ठीक, तो ये ब्लैक सिर्फ कितने में है? सिर्फ इतने में ही है ना। तो और ये व्हाइट इतना सारा भी पड़ा है, तो यहां पर ब्लैक की सांद्रता कम है, ठीक, और यहां पर व्हाइट की सांद्रता ज्यादा है। तो ये होता है सांद्रण यानी सांद्रता, ठीक।
तो जिसमें पानी कम होता है वो सांद्र होते हैं, ठीक, वो सांद्र होते हैं। और जिसमें पानी ज्यादा होता है अम्ल कम, ठीक, तो अम्ल कम पानी ज्यादा, तो वो हो गए तनु। और जिसमें ज्यादा अम्ल पानी कम, ठीक, तो वो हो गए सांद्र। तो इतना समझ में आ गया ना कि सांद्र और तनु किसे कहा जाता है, ठीक, तो वो पानी के आधार पर बांटे गए हैं। तो इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद में अब इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक, जो एसिड होते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राप्त के आधार पर। प्राकृतिक अम्ल और मानव निर्मित अम्ल, ठीक, नेचुरल एसिड और साइंटिफिक एसिड। मानव, यहां पर मान लीजिए यहां पर प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक। तो जो ये होते हैं प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें किसी चीज से मिलते हैं, ठीक, प्राकृतिक। और जो ये मानव निर्मित होते हैं जो इंसान खुद बनाता है, ठीक, इंसान खुद बनाता है। तो ये जो हैं ये प्राकृतिक में आप वो एसिड को ले सकते हैं जो कार्बनिक है सामान्यतः। अभी हमने बताया था कि टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। तो वही लोग क्या हैं कि वही लोग प्राकृतिक हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बनाकर या सेब में डाल दें या फिर इमली में डाल देते हों, सिरके में डाल देते हों बनाकर, तो ऐसा नहीं है। ऐसा उनके पास कुछ ऐसी क्षमता होती है कि उनके पास वो हमेशा रहती ही है, उनके पास पहले से ही होती है, उन्हें बनाया नहीं जाता है, ठीक। तो अगर जो आप सेब में देखेंगे तो मैलिक एसिड होता है, ठीक। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल। तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक ही है ना, इन्हें वहां पर कोई बनाकर तो डाला नहीं है। तो ये हो गए। और मानव निर्मित वो होते हैं जिन्हें अपने द्वारा आदमी बनाता है साइंटिफिक तरीके से। यहां पर HCl बनाया जाता है, H2SO4 बनाया जाता है, HNO3 बनाया जाता है, ठीक। और कार्बनिक एसिड H2CO3, ठीक, H3PO4, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित हैं, इन्हें हम खुद बनाते हैं, ये बनते नहीं हैं, ये प्राकृतिक रूप से बने नहीं हैं, इन्हें हम अपने आप बनाते हैं, हम अपनी जरूरत के लिए बनाते हैं। तो ये हो गए मानव निर्मित। और जो हमें प्रकृति ने दिया है, ठीक, हमें जो प्रकृति ने दिया है, नेचुरल ने दिया है, तो वो हो गए नेचुरल, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। अब जो क्षारक थे यानी बेस थे, ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्षारक यानी बेस को भी दो भागों में बांटा गया, प्रबल बेस यानी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक, प्रबल और दुर्बल। स्ट्रॉन्ग और वीक, तो इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक, और फिर CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब
प्रबल हैं और कुछ इसमें दुर्बल भी होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, तो वही क्या होते हैं कि वह दुर्बल होते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना कि प्रबल और दुर्बल। अब बात आती है साल्ट की। ठीक, तो जो साल्ट होते हैं वो अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार को जब मिला दिया जाता है तब वो साल्ट का निर्माण करते हैं। साल्ट और प्लस जल, ठीक, साल्ट और जल। तो जो अम्ल होता है, अम्ल को पहचानने के लिए उसमें क्या करते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है वो नीले को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार लाल को नीला कर देता है। ये होते हैं इंडिकेटर यानी सूचक। इनको पहचानने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया ना। तो जय हिंद।